यहाँ से लेके वो गली तक पूरी लगेगी वो लाइन वो धीरे कर दिया। मैंने तो सुना था जब चला लिया कई आर्टिकल होते, लेकिन आज तो तुम्हारी वाणी ने मुझे संशय सागर में धकेल दिया। कह रहे हो नाथ शंभुधनु भंजनी हारा हुई है केवल दास तुम्हारा। कैसे दास हो सकता है? दास के कुछ लक्षण होते हैं व्यास जी। दास तो क्या, अरे तो सेवक भी कहलाने के योग्य नहीं है। आप देख रहे हैं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को इतनी बड़ी उम्र में इतने शब्द अच्छे बोलना। आप हैं मंगलम स्टूडियो, आपके द्वारा 51 कुछ रुपया भेंट है मर्यादा पुरुषोत्तम शिक्षण भेंट बहुत साधवान। और आप हैं शिव भक्त जी, आपके द्वारा भी 21 मुद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरणों में भेजाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि सेवक जो सेवकाई हरि करनी करी राम, जिसने भी भगवान शंकर के पावन आयु का खंडन किया है ना, अरे दास तुझा वो तो सेवक कहलाने के भी योग्य नहीं है। और उसने कार्य शत्रुता का किया है और आज यद्यपि मैंने सुना है रामो पूर्णाथ भाषते, राम नहीं बोलता, राम वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं नेत्रों से देखा हुआ प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण माना जाए। देखत चाप खंड महिडारे देख रहा हूँ धनुष के टुकड़े और राम वाणी कुछ और, इसलिए राम तो सेवक नहीं हो सकता। कौन है वो? सत्य है। ऐसा सत्य है, सुनो राम सुनहु राम जही शिव धनु तोरा जिसने भी भगवान शंकर के पावन खंडन किया है राम, वो मेरा सामान्य कोट का बैरी नहीं है, वो मेरा सहस्त्र अर्जुन के समान का बैरी है। और विकल्प मैं अभी दे रहा हूँ। दादा क्या कर रहे हैं? धनुष तोड़ रहे हैं और ना धनुष तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखने कह रहे हैं, देखने आए। जब मौत सामने खड़ी होती सब देखने आते हैं। भयभीत है। ये विकल्प देने बच जाओगे, या तो धनुष तोड़ने वाले को समाज को छोड़ करके अलग कर दिया जाए, या तो समाज इस धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा भी नहीं किया गया तो 100 मिलेगा बिहारी समाज आज जब धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग ना हुआ तो मारे नहीं है सब पर सब जब धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तब सुनी बचन मुस्काने भोगे पर सुना आप सभी लोगों ने श्री परशुराम के द्वारा घोषणा कर दी गई कि शिवधन तोड़ा सहस्र बाव सम
सो रिपु मोरा सो बिलगाऊं बिहाई समाजा। और यदि ऐसा न किया गया तो नद मारे गए सब राजा। धनुष तोड़ने वाला वह समाज को छोड़ करके सो बिलगाऊं अलग हो जाए, यह समाज उसको छोड़ करके अलग हो जाए। तो श्री परशुराम जी द्वारा यदि ऐसा न हुआ तो सब राजा मारे जाएंगे। पर यह दंड विधान है, अपराध एक ने किया है। और मैं तो ये कहता हूं कि अपराध अभी सिद्ध भी नहीं हुआ है। यदि अपराध सिद्ध हो जाता या धनुष तोड़ने वाला अपराधी होता तो नभ में सेनाइयां ना बचती। और ब्रह्मादिक शुद्ध सिद्ध मुनीषा अब क्या कर रहे हैं? प्रभु ही प्रशंसा दे असीसा, सब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, जो सोने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। उसके बाद आशीष दे रहे कौन? ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, सब मुनिगण ब्रह्मा जी सब जितने देव मंडलीय सब धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करते हैं। और क्या हो रहा है? धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार की जा रही है। रही भुवन भरी जय जय वाली, जिसमें धनुष भंग न जानी। और क्या हो रहा है? सुर किन्नर नर नाग मुनीषा और क्या कर रहे हैं? सब जय 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 कर दे असीसा, सब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको आशीष दे रहे हैं। और कहीं आरती पुर नर नारी आदि आदि सब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। यदि अपराध किया गया होता तो ऐसा न किया जाता, क्योंकि अपराधी के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, अपराधी को दंड दिया जाता है। परशुराम जी ने कहा, सुनो राम के शिवधन तोड़ा साध भाव संशोधित, बोला मेरे लिए शास्त्र भाव के समान है, बैरी है, रिपु है। और भैया से कहा, भैया से इन्होंने नाम जानने की इच्छा रखी। भैया ने बताया संबंध, परशुराम जी जानना चाहते हैं नाम। तो मैं सोचने लगा कि जब सब कुछ संबंध के कारण हो रहा है, संबंध के हेतु हो रहा है, संबंध के लिए हो रहा है, जैसे जनक जी ने प्रण किया संबंध के कारण हम यहाँ आए, संबंध के कारण धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा संबंध के कारण। और यद्यपि महात्मा जी क्रोध कर रहे हैं तो भी संबंध के कारण। तो मैंने विचार किया क्यों ना कोई संबंध लक्ष्मण ऐसा बता दे कि जिसको परशुराम जी भी माने, आयु समाज भी माने, और लक्ष्मण तो मान ही रहा है। मानस से जोड़ा तो मिला सेवक स्वाम सखा सियपी के और शंकर जी किसके हैं? तो धनुष तोड़ने वाले के क्या है? सेवक है, स्वामी है और सखा है धनुष तोड़ने वाले के शंकर जी। और मैंने तो ये जाना है कि अपना मित्र मित्र है, अपने मित्र का मित्र भी अपना ही मित्र है। धनुष तोड़ने वाले के संबंध शंकर जी से, सेवक स्वामी सखा के, तो परशुराम जी का विरोध क्यों? धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का सेवक है, उसके स्वामी है, सखा है, तो परशुराम जी का विरोध क्यों? ये प्रश्न मैं परशुराम जी पे छोड़ रहा हूँ। इन्होंने कहा, इन्होंने कई घोषणा रखी और
और एक मेरे संज्ञान में आ गई। जैसे भी संज्ञान में तो सब है, लेकिन एक बहुत अच्छे से आ गई। क्या? सो बिरगांव बिहारी समाचार, धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, या समाज उसको छोड़ करके अलग हो जाए। तो मैं सोचने लगा कि जो स्वयं में ही अलग है उसको कैसे अलग किया जाए। जैसे ब्रह्मांड में अनेक नक्षत्र है, परंतु चंद्रमा उनके मध्य में भी है, लेकिन तब भी चंद्रमा अलग दिखता है। वैसे ही धनुष तोड़ने वाला इस समाज में तो है, लेकिन वो अलग है। ये एक प्रमाण मैं लोकमानस से दे सकता हूँ। जैसे एक बारात जा रही है, बारात के बीच में दूल्हा है। क्या भैया दूल्हा को कहा जा सके मैं दूल्हा कहूँ? नहीं, दूल्हा अलग दिखता है। वो बीच में होने के बाद भी, सबके मध्य में होने के उपरांत भी वो सबसे अलग है। ऐसे ही धनुष तोड़ने वाला समाज में तो है, राजाओं के मध्य में तो है, लेकिन उसमें होकर के भी वो अलग है। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो अलग है उसे परशुराम जी जानते हैं। परशुराम जी ने उसको देखा है और क्या पाया है, उसको समाज से अलग पाया है। पंडित प्रणाम। बच्चा नहीं बोल एक पसंद है हमेशा काहे मान रहे हो, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा करे कोई, जाके दम्भ कपट ना माया, इनके हृदय बसई तब राया। तो हमारे साथ सिद्धांत जी हैं, माता रामो मस्ता रामचंद्रा, स्वामी रामो मस्ता रामचंद्रा, सर्व समय राम तो दयालु। पर आप हमें कुछ नहीं लग रहे हैं, क्या कारण है? शंकर जी का धनुष टूट गया। शंकर जी का धनुष टूट गया। व्यास जी, तो मैं सोचने लगा, मैंने बचपन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अब तो बहुत नहीं, तोरी लगाई बगौना असरिस असरिस, ऐसा रिस हीन बुलाई। आज इतना क्रोध एक पर ममता के हेतु पर ममता है, ममत्व है। यदि है तो लिप्त करे पूज्य पाठ दासवर्णी महामुनि गोसाई ब्राह्मण देवता महिराज सदे पूजनी। क्या कारण है एक पर ममता के हेतु? क्या कारण? इसी क्रम में आप लोगों ने देखा श्री लक्ष्मण जी की वार्ता को। अब दोनों आज बंधुओं के बीच बहुत ही अच्छा संवाद होगा। प्रभावित हुए ही आप हैं मंगलम स्टूडियो। मंगलम स्टूडियो के प्रोप्राइटर हैं आशीष अवस्थी जी। आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं दोनों महान गुरुदेव स्थित चरणों पर भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तपस्वी की तपस्या में तड़ाक कर तमाचा कर देने वाले अयोध्या के छोटे राजकुमार, एक दुस्साहसी राजकुमार लक्ष्मण, आज तुम्हें अपने दुस्साहस की परिकल्पना भी न की होगी कि तेरा ये दुस्साहस कितना दुष्प्रभावी हो सकता है। मैं विचार कर रहा हूं कि व्यक्ति के जीवन का परिचय यदि किसी को जानना है, व्यक्ति के जीवन का परिचय जानना है तो उस व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, या किसी विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विषय में जानना हो तो विद्यालय के अध्यापकों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा बुला लो, एक विद्यार्थी बुला लो, तो जब वो बच्चा बोलेगा उस बालक के मुख से कहानी निकलेगी, तो पता चल जाएगा ये किस विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र है, ये किस घर के संस्कार बोल रहे हैं। और आज लक्ष्मण के संस्कारों का मैं बहुत बड़ी बात पता चल रहा है। और
आप देख रहे हैं भार्गव प्रसाद जी द्वारा लक्ष्मण जी की वार्ता का बहुत सुंदर तरीके से उत्तर किया जा रहा है। प्रभावित हुए आप हैं आसाराम जी तिवारी, आपके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के शिक्षकों पर और 21 पुष्पमुद्राएं श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के शिक्षकों पर भेज रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, मैं कहना चाहता हूँ कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। फर्क साहस है ये अच्छा बात है, लेकिन अगर दुस्साहस है तो ये फिर बात ठीक नहीं। तो फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। गुण भी ना गुण नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए। तो कब कहाँ कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। कम से कम इतना तो जानोगे हम किसके सामने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए। आइए जरा लक्ष्मण के द्वारा किए गए तर्कों पर यदि मैं विचार ध्यान केंद्रित करता है। सर्वप्रथम राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि जिस व्यक्ति ने भी धनुष का खंडन किया है उसकी जय जयकार हो रही है, वो अपराधी नहीं है। तो मैं जानना ही चाहता हूं, अगर अपराधी नहीं है तो कुछ पाया क्यों जा रहा, दिखा तो। हमने के फिर कहा जब मारेंगे, हमने कहा हम इसको परीक्षात्मक कसौटी में देखेंगे। अगर वो ऐसा कोई सिद्ध पुरुष है तो स्वीकार करेंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा। अर्थात उसमें कुछ लक्षण तो अपराधी के हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि पूर्णतः अपराधी ना हो। तो क्या कर रहे हो कि जो अपराधी होता है उसकी जय जयवारी नहीं होती। राजा दक्षता यज्ञ जिन जिनका नाम तुम ले रहे हो सब वहां पर थे, केवल दो को छोड़कर, च्यवन और दधीच, ये दोनों, इन दोनों को छोड़कर सारी समाज, सारे देवता, सब ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा जितने हैं सब वहां पहुंच गए थे। सब जय जयकार कर रहे थे और उस अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। विष्णु के द्वारा उस अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि अपराधी अपने लोग जो होते हैं वो अपने को अपराधी कभी नहीं मानते। गलती चाहे आदमी जितनी बड़ी कर दे, लेकिन कभी ये नहीं कहता कि हमने गलती करी हो, दूसरे पे गलती निकालता है। वही समस्या है, गलती कर दी मानेंगे नहीं। और आइए जरा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि धनुष जो टूटा है संबंध के लिए, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा संबंध के लिए। राजा जनक ने प्रण किया संबंध के लिए। एक ऐसा संबंध निकाला जाए जिसको परशुराम जी भी स्वीकार करें, जिसको लक्ष्मण भी स्वीकार करे, तो जिसको पूरा समाज स्वीकार करे। लक्ष्मण को समझेगा, लक्ष्मण को सब समझाएगा, या पर कृपा राम की हो। आइए जरा आगे चलते। तो अगर वो धनुष तोड़ने वाले से आप संबंध बना रहे हैं तो मैंने शत्रुता का बनाया, और क्यों बनाया है उसका भी कारण है। आपके द्वारा अर्धाली पढ़ी गई, सेवक स्वामी सखा सीपी के भीतर निर्पद सब विधि तुलसी के। वो धनुष तोड़ने वाला हमारे गुरुदेव भगवान शंकर का सेवक है, स्वामी है, सखा है। विचार में करने लगा। आइए जरा आपके पहले शब्द को उठा लेते हैं, सेवक। शंकर जी का अगर वो सेवक है तो भगवान शंकर, सुन लेना ध्यान से, कान खोल के। हाँ, अगर शंकर जी ने उसको सेवक स्वीकार किया हो कहीं भी, अगर शंकर जी का वो सेवक है तो ये सब छोड़ दिए, आगे की बात है। पहले उसको सिद्ध कर लेना, बाद में स्वामी और सखा की ओर चलेंगे। अगर वो सेवक है, शंकर जी स्वीकारें वो मेरा सेवक है, तो उसको कुछ और मानते। और आइए सीए के, क्या सीता का विवाह हो गया? क्या मेरी दृष्टि में हुआ नहीं, होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। एक रस्म हो चुकी होगी शायद, लेकिन अभी पूरा विवाह हुआ नहीं है।
सीता अभी भी कुंवारी है। प्रायः लोग कहते हैं जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक बहुरी नहीं, जब तक 7 फेरे पूर्ण नहीं हो जाते तो पति कैसे, तो सिया का पति हुआ कैसे है? सेवक स्वामी सखा सीखी के कहां से सीखी, कौन है? हम तो नहीं जानते सीखी कौन है, ऐसे जानते हो लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। आइए और आगे आपके द्वारा कहा गया कि धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किए सारे अच्छे हैं, सब उनकी प्रशंसा किए जा रहे हैं, सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, तो अपने लोग प्रशंसा कर दिया करते, इसका तो ये नहीं कि वो कार्य बहुत अच्छा है। तो क्या कह रहे परशुराम जी बहुत क्रोध में है, बहुत गुस्से में है। अब ये बताओ तुम्हारे घर में कौन आदि लगा दे तो कहे पंडित जी कहे तो दुखी कहे हो, क्या कहे नहीं बहुत नाचे, हमारे घर में आदि लग गई, हमारे आस्था पर चोट हुई है, हमारी श्रद्धा पर चोट हुई है, हमारे गुरुदेव बाबा का धनुष टूटा हुआ पड़ा है, तो हम तुम्हारे साथ हंसे क्या चाहते हैं? ऐसा भी तो नहीं किया जा सकता है। राजकुमार लक्ष्मण कह रहे हो इस धन पर कोई विशेष ममता है, ममत्व है, ममता कैसे हो सकती है? मैंने तो जाना है ममता तरुण कमी अंधारी, ममता अंधकार के समान है, लेकिन कौन सी? दो प्रकार की। कौन सी ममता है? लौकिक ममता, पारलौकिक ममता। जो लौकिक ममता है वो सांसारिक लोगों से होती है, और जो पारलौकिक ममता है वो ईश्वर से होती है। कौन सी? जननी जनक बंधु सुत तारा तन धन भवन सुहृद परिवार, इनसे यदि कोई ममता करे तो लौकिक है। लेकिन शास्त्र कहते हैं सबके ममता ताज बटेरी और मम पत्र मन बांध पर जोड़ी। अगर वही ममता परमात्मा के चरणों से जोड़ दी जाती है तो ममता नहीं रह जाती, श्रद्धा बन जाती है। वही श्रद्धा मुझे इस धनुष के टूटने से, इसे ममता जैसी छोटे शब्द का प्रयोग करके हमें जोड़ने का प्रयास ना करो। और क्या कह रहे हो? धन ही तेरी मरता ही, अगर ऐसा क्रोध नहीं किया गया तो ऐसा टूटा नहीं। हम यहाँ तुम्हारी चीजें हैं क्या? शास्त्र कहता है इदम धनुर्वरम दिव्यम स्पृशेमी पारिणा इमे गई धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाज पूजते तुम्हें बलवती मुक्ति सुख विष्णु कर्मणा। ऐसे धनुष दिव्य है, पूजित है, लोक रक्षार्थ बनाए गए। तो अपनी छोटी छोटी धनुषों की समता हमारे गुरुदेव बाबा के धनुष से करने का प्रयास कर रहे, समझ जाओ, नहीं तो क्या होगा तुमने सोचा नहीं होगा। सकल संसार। और आपने देखा भार्गव सिंह जी के द्वारा बहुत ही सुंदर उत्तर दिया गया शेषावतार लक्ष्मण जी के प्रश्नों का, और प्रभावित हुए इसी में श्री राजू जी बात कही आपके द्वारा 25 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों पर और 25 पुष्प मुद्राएं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के चरणों पर बैठ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने श्री लक्ष्मण जी को। आइए, विचारों का द्वंद है, आवश्यकता विचार विनिमय की है, विचारों के आदान प्रदान की है। जहाँ से आपने शुरू किया था तो मैं भी अपने चक्र की गति श्रृंखला आपको शुरुआत करता हूँ। आपने कहा यद्यपि किसी के संस्कार को जानने हैं, किसी कुल के संस्कार को जानना है तो करना क्या है? आप किसी छोटे बालक को बुला लीजिए, और जब आप बुलाएंगे तो जब वो बच्चा बोलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि कुल के संस्कार कैसे हैं, बड़ों के आचरण कैसे हैं। तो दादी मेरे ध्यान में एक चरित्र आ गया, और उस चरित्र से आप कौन तो ये मिश्री है, सबने सुनी होगी, इसमें गलत साग होता है, सूखता नहीं क्या कि नाचकेत जी के पिता ने मुझे श्राप दिया, बैठ जाएगा, जाओ और
पूरे स्वर्ग लोक को घूम के आओ, रमण करके आओ। जब वो गए और धर्मराज के सामने मिले तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वो बोला जो उन्होंने अपने पिता से सुना था। क्या सुना था? नमस्ते धर्मराजाये लोकस्य पितामह सर्वलोकस्य नमके सर्वहिताय मर्दन सुनवे दिव्य देवाय मित्ते जथे नवे भक्ताय निर्मलाय चाते नमः सुप्रभात सा स्वरूपाय नमस्ते सुपूजिता धर्माधिकारिणे श्रीमन नमस्ते बहुरूपे नमो धर्माय के नमः कारणकाय और ज्ञान विज्ञान स्वरूपाय धर्ममूर्ति नमस्ते। बोलो सत्यनारायण भगवान की। बहुत बढ़िया कथा सुना दी। तो हमारी वाली लोग जय जय भी बोल रहे हैं और तुम्हारी वाले को इतना बेटे परशुराम जी को नींद कर रहे हैं, मिला रहे हैं ना समस्या का। कोई झूठ ही कही थे, मिला रहे हैं। अरे आपके पक्ष में बोलने में क्या डर है? शर्मा इनको तब चाहिए जब हमारी जय जय बोले। अरे हमारी जय जय ना बोलो, हम तुम्हारे थोड़े बोल रहे हैं। अरे आज कहीं अरे हमारी जय जय ना बोले, बस परशुराम जी राजा वैसे गरमाए हुए हैं। और आइए, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को मैंने वध करने के लिए नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है वो सामने आए और तब मैं अपनी परीक्षात्मक कसौटी में उसको कसूंगा। बस समस्या यही है। और समस्या क्या है? भैया ने कहा नाथ संबोधन भंजन हारा। कौन है? आपका दास है, सेवक है। और आप जो सेवक के लिए किया जाता है आप उतना कर दो। क्या किया जाता है? तो नारद जी, और ये भगवान की बात है, नारद जी जब कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम जब ही प्रेरक ने जमाया मोहि मोहि सुनऊ रघुराया तब विवाह चाहो में कीना। प्रभु के प्यार राम जब ही प्रेरक ने जमाया, कहा राम जब ही प्रेरक ने जमाया मोहि मोहि सुनऊ रघुराया तब विवाह चाहूं मैं कीना। तब विवाह चाहूं मैं कीना तब के कारण करऊं कीना। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुन मुनि सुन मुनि मोहि मनुता की। तो कहा ज्ञान सुन मुनि तोई कहूँ साधुसा। सुन मुनि तोई कहूँ साधुसा भजहि मोहि सकल भरोसा। तो अब सुनना, मैं करऊँ सदा दिल कहीं रखवाली, करऊँ सदा दिल कहीं रखवाली। और बालक नाथ महतारी, मैं तो अपने सेवक की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे माता अपने पुत्र की करती है। और माता तो अपने पुत्र के कई अपराधों को माफ भी कर देती है। कर लीजिए करे तो खाता उसे सनेना उतारे ही माता। माता की गोद में बैठा बालक माता के केस पकड़ता है, माता की छाती में लात मारता है, तो क्या माता उसको गोद से उतार देती है? नहीं उतारती है। और आप भी यही करिए, क्या धनुष तोड़ने वाले की रक्षा करिए, ना कि उसका अपने करिए। ये अपनी घोषणा हटा लो, धनुष तोड़ने वाले को हम अपने सामने लेके आ रहे। और आपने कहा दक्ष यज्ञ का प्रमाण दिया और कहा दक्ष यज्ञ में सब राजा साथ, जितने मुनि थे सब साथ में थे, लेकिन दो मुनियों ने विरोध नहीं किया। कौन? एक दही और एक आदमी। और जब उन्होंने त्याग किया, क्यों किया? कि मानस में लिखा है, क्या लिखा है कि हरिहर निंदा सुनई ठिकाना होए पाप गौघाट समाना काटे उठीर दास जो बसाई और सवर मुंह में लचली पड़ाई। यदि सामर्थ्य है
तो विरोधी की जिभ्या काट दो, अन्यथा समाज का परित्याग कर दो। और यही कुछ सोच के मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। क्यों? अच्छा, अब आप है ब्राह्मण, हम आपकी जिभ्या नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक समझौता है। कैसा? एक समझौता ऐसा है, सुन महिषुर हरिजन अलगाई तो हमारे कुर्ती पर ना चुराई। ये समझौता हमारे आपके बीच में है। और दूसरा विकल्प, समाज का परित्याग कर दो, तो हम क्षत्रिय के बालक हैं और क्षत्रिय के बालक समाज का त्याग नहीं करते। इसलिए ये विकल्प ये है कि आपकी बुद्धि परिवर्तित कर सके। और आपने कहा अपने लोग, जो अपने लोग होते हैं तो गलत का भी साथ देते हैं। तो आइए अब मैं आपको जोड़ता हूँ मानस से ही। एक भाई है, वो तो नाम दे दे विभीषण, और वही उसका भाई कौन? रावण। रावण है निशाचर। क्योंकि शंकर जी कहते हैं माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु संग करावई सेवा, और जिनके आचरण भवानी ते जानो निचल संप्राधी। लेकिन वही उसका भाई ने उसको समझाया कि भैया मान जाओ, और रावण ने नहीं माना। तो क्या किया? अच कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय तब ही। इसलिए विभीषण ने किया विरोध, और विभीषण था रावण का भाई। आपकी बात समाप्त खत्म। अपने लोग भी विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ किसी ने विरोध नहीं किया, सबने जय जय करी है। इसलिए यहाँ अपराध भी नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले के अलावा यदि कोई अपने आप को अपराधी कहे, धनुष तोड़ने वाले, कोई धनुष तोड़ने वाले के अलावा कोई उसे अपराधी कहे, आप चौपाई लाइए, चौपाई तोड़ता जो आप कुछ हो बात में मालूम बात की। और आपने कहा कि सीता का विवाह अभी नहीं हुआ है, तो मानस ही कहती है तू तद ही धनु भयौ विवाहु, असुर करे नारी विदिन सब काहू। कि धनुष निकले ही सीता का धनुष तोड़ने वाले से विवाह हो गया है। अरे कौन जानता है? देव यक्ष किन्नर गंधर्व जितने सब जानते हैं। एक बात और, क्या धनुष तोड़ने वाले के संबंध आज से नहीं, धनुष तोड़ने वाले के संबंध तो पहले से हैं। शंकर जी कहते हैं उमा और एक कहूँ मेरी चोरी, सुन गिरिजा अति जन मति तोड़ी, बात भुसुंड संग हम दो, और मानुज रूप न जले तो बचपन से ही उनके साथ संबंध जुड़े हैं। आपने एक और बात कही कि सेवक को मैं उठा रहा हूँ, और कोई सेवक की चौपाई लाओ। क्या जी क्या बता रहे हैं? सब संत मान रहे हैं, तो इनके लिखे हुए काव्य यानी रामचरितमानस पर पूरी ये आधारित है गीता। तब वो कह रहे हैं कि सेवक स्वामी सका से के, आप उनकी बात नहीं मानोगे। अरे आप तो हम की बात नहीं मानोगे, हम समझ गए। एक समाज में पूछा गया, जो ना माने बराबर, बोले परशुराम। बोले अपनी माता को मारा किसने? परशुराम ने। अब कौन मार के दिखाए? अच्छा आपकी गाने वही वाले कर रहे हैं। कुछ समय पहले गाया, तेरा मैंने मारा पूछो किसको? अपनी बीवी को। और आपने कहा कि धनुष पर मुझे श्रद्धा है, ममता नहीं है। और आपने कहा इसको ममता जैसे शब्द से ना जोड़े। तो मैं तो ये कहता हूँ ममता बुरी तो नहीं है प्यार की। भगवान कहते हैं निंदा वैसम ममता ममपद कंज, सज्जन वही प्राण किए गुण मंदिर
शुभ कुंज आपने कहा तुम्हारी धनुई हमारे धनुष की समानता नहीं कर सकती है। तुमने ध्यान आया अज हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना और यद्यपि कुछ लक्षण भी मिल जाते हैं तो भी उपमा कर दी जाती है। कैसे? जैसे 4 लोग हैं उन कौन अनुज बधू भगनी सुत नारी सुरसत कन्या समय 4 है। क्या इनके लक्षण के अलावा और सारे लक्षण मिल रहे हैं? नहीं। आपकी छोटे भाई की पत्नी यानी अनुज की अर्धांगिनी आपके पैर छुएगी तो आपकी बहनों आपके पैर छुएगी नहीं। ऐसे ही कुछ लक्षण मिलते हैं तो उपमा देती जाती है। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को ब्रह्म के समान बताया गया है। कब? जब उन्होंने उल्टा नाम जपा। इसलिए क्या उनके सब लक्षण मिल रहे हैं? नहीं। हम समझे जाना सुनो देव सब समाना अल्पनाम। आइए जरा कह रहा है सुनो देव हमरे जाना सुनो देव तो धनुष समाना। और भारी राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा वो सुंदर पढ़ी गई है। व्यास जी रस का परिवर्तन किया है तो हमको थोड़ा सा जो कह रहा है अनुज भगनी सुत नारी सुनो सख कन्या समय 4। शास्त्र कहता है और इन्हीं ताते बढ़ेगा नहीं हुई। इनको जो कुदरत से देखता है इसका फल करने में कोई दोष कोई अपराध नहीं। मैं विचार करने लगा छोटे भाई की पत्नी बहन और हमारे पुत्र की पत्नी अर्थात हमारी पुत्रवधू ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन क्षमता करी गई है। मैं विचार करने लगा ये लौकिक संबंध है पर धनुष पारलौकिक है, दिव्य है। दिव्य वस्तुओं या व्यक्तियों का नियम राजकुमार लक्ष्मण सामान्य लोगों से जुड़ नहीं सकता। ये नियम जो आपने पढ़ा है अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सख कन्या समय 4 ये नियम लौकिक समाज पर तो लगेगा लेकिन पिता पर नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण हाँ, लक्ष्मण जी के अच्छे अभिनय पे प्रसन्न होकर विकास शर्मा जी की तरफ से 20 रुपए की मुद्रा प्राप्त हुई है। समिति की तरफ से साधुवाद कह रहा है कि धनुष समान है। ऐसे समान हो सकते हैं? क्या संसार इन सभी धनुष का पूजन करता? नहीं करता। लेकिन इनका करता था, सबका नहीं करता। इसलिए ये कैसे समान हो रहे। एक कहानी बहुत सुंदर आपने पढ़ी। क्या कह रहे हो? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समान। कैसे हुए? उल्टा नाम जपने के पश्चात हुए अर्थात उन्होंने कुछ ऐसे कर्म करे हैं तब उनकी क्षमता करी जाती है। और तुम्हारे धनुष ने से कौन से कर्म कर दिए जो दिव्य हो गया? तुम उनको बड़ा महान मतलब बता रहे हो कि हमारे धनुष पर पूजा। ये नियम उस पर लगने वाला नहीं है। दिव्य वस्तुओं का नियम दिव्य वस्तुओं पर, दिव्य व्यक्तियों का नियम दिव्य व्यक्तियों पर, ये सामान्य वस्तुओं और व्यक्तियों पर जोड़ा नहीं जा सकता है राजकुमार लक्ष्मण। आइए आगे चलते हैं संबंध के विषय में। आपके द्वारा कहा गया जो न माने बराबर परशुराम बड़ा काल फेंक फेंक के कह रहा था अपनी माता को मारा तथा अपने मन से मारा, पिता की इच्छा से मारा, पिता के कहने से मारा, पिता की आज्ञा से मारा। और शास्त्र कहता है, क्या कहता है? क्या श्री माता पिता प्रभु गुरु की बानी
नहीं विचार करिए सुबेदार। माता पिता गुरु और ईश्वर कोई आदेश दे दे तो इस पर विचार नहीं करना चाहिए, उस पर तुरंत कार्य करना चाहिए। मैंने वही किया, परिणाम मैंने अपनी माता को जीवित कर दिया। शास्त्र ने कह दिया कि माता पिता रहा संसार में कोई भी पुत्र अपनी माता के ऋण को नहीं चुका सकता। पिता का ऋण चुकाया जा सकता है, सभी ऋणों को चुकाया जा सकता है, लेकिन माता का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। क्यों? क्योंकि माता पुत्र को 9 महीने अपने गर्भ में पालती है, लेकिन हमने अपनी माता के ऋण से भी दूर हुए। माँ पुत्र को जन्म देती है, पिता के तपबल से मैंने अपनी माता को पुनः जीवन दिया है। इसलिए शास्त्र ने कहा है कि माँ तब कहीं रही भैनी के रहा सोच बड़ी। हमने जो किया उसके तो चर्चा करने लगोगे। हमने कहा था कि शंकर जी ने सेवक स्वीकार किया हो, बताओ शंकर जी बुझाओ मानते हैं? तुमने कहा नहीं, मानस माने सब माने, लेकिन परशुराम जी न माने। कैसे परशुराम को माने नहीं? भाई मानव हो जाए तो सर्वसम्मत से हो। भाई शास्त्र कहते हुए भगवान शंकर ने कहा हो जो हमारा सेवक है। शंकर जी ने किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं कहा कि धनुष तोड़ने वाला मेरा सेवक है। और एक बहुत सुंदर बात आपके द्वारा कही गई। क्या कह रहे हो? क्या किसी जन्म में? अनेक जन्मों की चर्चा आपके द्वारा करी गई। क्या कहा गया कि लड़काई जहाँ जहाँ करें, लड़काई जहाँ जहाँ करें कहाँ सैया उड़ाओ, झूठन की रहे अजिरमा कोई उठाई कर खाओ। झूठन अजिर अर्थात आंगन में, आंगन में जो झूठन गिर जाता है काक झूठी वो खाते हैं। अब क्या करें? ये कल्पों की चर्चा, अनेक कल्प में अनेक अवतार होते हैं। इस कल्प की बात आप दूसरे कल्प से जोड़ने का प्रयास बिल्कुल न करें। अगर इस जन्म में शंकर जी ने कहीं सेवक माना हो, पुनः आपकी और आपने सुना भार्गव परशुराम जी के द्वारा बहुत ही सुंदर संवाद प्रभावित हुए। आप है मंगलम रामलीला सेवा समिति, आप एक कोषाध्यक्ष जी, आपके द्वारा 51 मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी एवं शेषाता श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आइए, कह रहा था कि जो अपराधी होते हैं अपने लोगों का साथ नहीं देते। उदाहरण का पढ़ा विभीषण का। क्यों? जिस समय हम लोग बैठे हैं, क्या विभीषण रावण से अलग है क्या? हमें तो नहीं पता जो कहीं गया है। अच्छा, अगर कहीं गया है तुमको विशेष जानकारी है। आपने कहा अस कहीं चला विभीषण जब ही, कहाँ चला बताओ? तो कह रहा था कोई नहीं जानता है हमारी चोरी को, ये जानते हैं बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, साहित्याचार्य हैं, सब जानते हैं। ये सब कुछ जानते हैं और कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए बेटा अपनी चर्चा अलग कराओ, फर्जी की बात ना कराओ। आइए जरा, मैंने कहा था अपराधी अपने लोग अपराध का साथ नहीं देते। जैसे माता, आपने बड़ी सुंदर उदाहरण पढ़ा, जो माता होती है यदि पुत्र उनके केस खींचता है तो माता के दर्द देती नहीं देती, लेकिन कहती है छोड़ दो नहीं तो मार देंगे तो मर जाओगे, कहती। लेकिन तो मार देती नहीं मारती। ये सब प्रेम बस जांचने का तरीका है जो कह देती मार देंगे। उसी प्रकार से मैंने सेवक को मैंने यदि कह दिया कि समझ जाओ बता दो क्या गलती करेंगे तो मारेंगे, तो हम मार डालेंगे। ऐसे थोड़ी मार डालेंगे, उसको देखेंगे, देखना चाहते हैं बस, इसीलिए सारा खेल रहे। और क्या कह रहे थे? वैसे चर्चाएं अधिक लंबी ना हो, विषय बहुत ज्यादा ना हो, मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर कर दिया है। आगे
माता पिता हम गुरु के बानी विनय विचार करे सुख जानी। बहुत सुंदर। माता पिता रघुकुल के बानी विनय विचार करे शुभ यानी अच्छा अपना पक्ष बने तो कुछ बोलो जो मन में करे रहो। ठीक है सही बोला, लेकिन माता पिता और गुरु यदि अनुचित कहे अधर्म करने को कहे तो अधर्म क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। प्रमाण मैं देता हूँ, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा ये बामन नहीं, बामन के अवतार में विष्णु है, इनको दान ना दो। लेकिन राजा बलि जी ने नहीं किया और दिया। तो क्या बलि जी को अगर कुछ अपयश लगा हो तो परशुराम जी सामने लाए। और यहाँ तक वरदान तो ये मिला कि जब भी भगवान की पूजा के बाद प्रसाद वितरण के साथ कलावा बांधा जाता है तो उसमें राजा बलि का ही मृत्यु करा जाता है। ये भगवान का वरदान मिला। और आपने बात उठाई, मैंने सेवक कोई सामने लाओ, तो मैंने जो बोला था आप उसको समझ नहीं पाए। मैंने कहा सेवक स्वामी सखा सिया पी के हित निरूपण सब विद तुलसी के। सेवक शंकर जी के कैसे हैं? धनुष तोड़ने वाला शंकर जी को मानता है अपना इष्ट। शंकर जी मानते हैं धनुष तोड़ने वाले को अपना आराध्य। इसलिए मानसकाल ने कहा है सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपण सब विधि तुलसी के। और प्रमाण मैं देता हूँ बहन जी, शंकर जी स्वामी मानते हैं तो कहते हैं कहा जा कथा तुम भजे ऋषिकाई, तुम भगत पिता समय मुनि सुनाई। तो सोई मम इष्ट देव आदि आदि हमारे इष्ट है। ये लखन का असर है, लखन का असर है। हमारे इष्ट है। और सुनने वाले ने क्या किया? लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मूर्ति भाग नहीं रहे। जमान मानस का है, भविष्य का है। अरे है तो मानस का, भविष्य में कहे जा रहे हो और वर्तमान में रहो, भविष्य रचना हो आप। हमारा प्रमाण है मानस से, और मानस से मैं जोड़ के आपको दे रहा हूँ। आपको चाहे उत्तरकांड का हो, चाहे बालिकांड का हो, चाहे अयोध्या का हो, अरण्य का हो, आप हमारी तरफ से समझिए और काटिए। बोलिए भगवान की। और अच्छा ये तो हो गया सेवक स्वामी। और मित्र कैसे हैं? तो मित्र का प्रमाण भी मैं देता हूँ। भगवान जी खोलेंगे नहीं भेज। हम व्यक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज नेऊ। तो क्या करो? क्या ही विवाह शैल जही या मोए मांगेंगे। इसमें अच्छा इसमें भी तीनों संबंध हो जाएंगे तुम्हारे। अब विनती कैसे की जाती है? सेवक बनकर अब विनती हम सुनाओ शिव, जो ऊपर और जाए विवाही। ये आदेश दे रहे हैं। आदेश कौन देता है? आदेश स्वामी देता है। ये मुझे दो, वरदान के रूप में दो। अच्छा ऐसे कौन मांगता है? ऐसे मित्र मांगता है। भाव से समझिए, कहा गया है। अब आप बहुत बोलते
कविता बता दे रहे, हम भी बता रहे हैं। भावना में भाव हो तो भावना में भाव ना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेकार पार है। इसलिए भावना क्या भाव है कहने का उसे समझिए, ना कि जो आप समझ रहे हैं। आपने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ऐसा सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा एक ये बात की है, एक ये बात की है जगत सब सपना है, और आप इसको ये नहीं समझ रहे, समझते यहाँ। अच्छा और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति जग मति तोरी। काक भुसन संग हम दो, मानुज रूप न जनहि को। आपने कहा कि ये कोई नहीं जानता है, लेकिन लक्ष्मण जानते हैं। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हो क्या? अब तो ये कहा थे आपको जनिए, जब जानेंगे तब मानेंगे। अच्छा आपने कहा फंस गए। आपने कहा जब जानेंगे तब मानेंगे। अरे धनुष तोड़ने वाले को जानते हो नहीं, लेकिन माना है। क्या माना है? सहस बाहु समसोरिपु मोरा। अब जानते नहीं हो तो आपने माना कैसे? बताएं। अरे जाओ बात दो। आपने कहा एक विभीषण के बात कही कि चलेगा तुम भविष्य में, हम बताएं आप सब जानोगे, लेकिन कब जानोगे हम बताते हैं। तो आपके गुरु जी ने ही कहा है, बाबा भोलेनाथ ने कहा है, जरूर लिखा है क्या? तबाही होई तब संशय भंगा, जब बहुकाल की सत्संगा। और उन्हें उपदेश दिया कि नित्य हरि कथा होई जहाँ भाई, नित्य हरि कथा होई जहाँ भाई। पत बहु तहाँ कहूँ तुम जाई, और जन जाय है सुनहि सकल संदेहा। और राम चरण हुई गई अति, राम जी के चरणों में तुम्हारे प्रेम उत्पन्न होगा, सारे संशय भंग हो जाएंगे। इसलिए सुनिए, अब चलो बात आ गई, खोलने के खोलेंगे। कौन दुष्ट खोलने वाला? कहना है छति लाभ जूरी धनु तोरे, छति लाभ जूरी धनु तोरे। और देखा राम नयन के भोरे, छुआ नहीं टूट रघुपत ही न दोष, छुअट टूट रघुपत ही न दोष। मुनि बिनु काज करी कत रोष। ये धनुष को छूने मात्र से टूट गया। आप इस पर सोच सकते हैं। अब बताओ। आइए जरा, पुनः लक्ष्मण बार बार दाड़ करके रहा था, मैं इसी जगह चलता जहाँ से तुमने जोड़ा। क्या कह रहा है? वर मांगा है धनुष तोड़ने वाले ने शंकर जी से। और वर मांगा क्या? जाय विवाहम पहले गई का वर मांगो नहीं। तो कहे हमने तो सुना कि सीता का कुछ बहुत किसी से मांगा है। क्या मांगा है? जय जय गिरी बरराज किशोरी। कहाँ सुना दिया? जब विवाह नहीं हुआ शंकर जी को तो मांगा कहाँ? जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय जगपतन कानन माता। इसीलिए कहते हैं भविष्य की चर्चा करो तो अपनी समस्या खड़ी हो जाती है। आइए जरा, आपने एक सुंदर बात जोड़ी है। कह रहे हो सुनत टूट रघुपति न देसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बिना काज के आप तोड़ कर रहे हैं, धनुष मात्र छूने से टूटा। अब समझ में आया? हमने पहले कहा था कि अपना व्यक्ति हमेशा बचाने का प्रयास करता है, इसका भाई भी नहीं तोड़ा। क्या कह रहा है? छूने से अब बचा नहीं को, तो कहना छूने से टूट गया। अब तो किसी को कोई चीज टूट जाए, मान लो कांच की कोई वस्तु है, आज टूट गई, तो सामने वाले से क्या कहेंगे? छूने से टूट गई।